और इसके बाद खबरें विस्तार से। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में संघ प्रमुख से करेंगे मुलाकात। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार होगी मुलाकात। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार होगी मुलाकात। गोरखपुर में संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों गोरखपुर के दौरे पर हैं। 5 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत जहां गोरखपुर में प्रवास कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। दोनों की आज अहम मुलाकात होने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार होगी यह मुलाकात। माना जा रहा है कि जिस तरह से संघ और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं खटास सामने आई थी, कई विरोधी बयान भी सामने आए थे, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात एक बार फिर से संघ और बीजेपी के रिश्तों को लेकर आगे बढ़ने का काम कर सकती है। माना यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं संघ की नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब देखना ही होगा कि मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच क्या कुछ मुलाकात निकलकर सामने आती है। और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अवनीश, जिस तरह से मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात आज होनी है, समय को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कितना और समय मुलाकात में? जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 बजे के लगभग गुरु गोरक्षनाथ आए और वहां पे पूजा अर्चना के बाद चिड़ियाघर पहुंचे, जहां पे बाघ और बाघिनी इटावा से आए हैं, जिनको जो है उनके पिंजड़े में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने जो चिड़ियाघर का औचक निरीक्षण किया है। गोरदैया नाले पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। उसके बाद 4 लेन का समीक्षा करेंगे, साथ ही 6 लेन बने उसको भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही गोरखपुर में जो है विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। कुछ देर में मुख्यमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, तो कुछ ही देर में मुलाकात होने वाली है। जिस तरह से मुलाकात को लेकर अटकलें काफी लंबे समय से लगाई जा रही है और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं संघ की नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि अभी तक जिस तरह के विरोधी सुर सुनाई दिए थे संघ की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई कटाक्ष किए गए थे, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने आप को आत्मनिर्भर लोकसभा चुनाव के दौरान बताया था। क्या एक बार फिर से सुधार की दिशा में ये कदम है और सुधार होने की उम्मीद है? जैसे कहा जाता है हुकुम का एकता होता है, तो वैसे हुकुम के एकते से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी को माना जाता है। उसी तरीके से संघ प्रमुख आरएसएस के जो है मोहन भागवत की नाराजगी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया उनसे मुलाकात करके उनके नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आगामी आने वाले चुनाव को देखते हुए अगर इसी तरीके से रहा, जैसे अवध की 8 सीटों पे जो है भारी हार हुई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं से ये नजर आ रहा है कि आरएसएस जो है काफी नाराज है और संघ के लोग नाराजगी दिखाई व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए जो है मुख्यमंत्री महोदय को जो है हुकुम का एकता कहा जाता है और मुख्यमंत्री महोदय आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से मुलाकात करेंगे और उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो विपक्ष सीधे निशाना साधता नजर आ रहा है कि आरएसएस जो है बीजेपी से दूर होता नजर आ रहा है। तो इस कमियों को दूर करने के लिए आज मुख्यमंत्री महोदय गोरखपुर में जो है अभी कुछ देर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से मुलाकात करेंगे और उनको नाराजगी को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। जी अवनीश, नाराजगी को दूर करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। मुलाकात में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गोरखपुर इकाई में बात करें तो क्या कुछ हलचल इस समय चल रही है? जी, अगर हम गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो सुबह से मोहन भागवत जो है अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जो प्रशिक्षण सुबह से ही करीब 5 बजे से प्रशिक्षण केंद्र पे लगे हुए हैं, प्रशिक्षण लगातार करा रहे हैं और जगह जगह वो टीम गठन भी कर रहे हैं कि इस बार जो है गांव-गांव जाकर के जो है आरएसएस के टीम जो है प्रवास करेगी और लोगों को जागरूक करने का काम करेगी कि जो कमियां हुई हैं उसको कम से कम सुधारा जा सके। जी बिल्कुल, तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री भी भाजपा के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। जी, एक तरफ तो मुख्यमंत्री और मोहन भागवत की मुलाकात होनी है और दूसरी तरफ जिस तरह से संघ प्रमुख इन दोनों गोरखपुर में प्रवास कर रहे हैं, 5 दिवसीय दौरा था, जिसमें जानकारी ये भी मिल रही थी कि संघ की भी जड़ें कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो ढीली हुई हैं, पकड़ कहीं कमजोर हुई है, उसको लेकर मोहन भागवत ने गोरखपुर का दौरा किया है। क्या कुछ कार्यक्रम इन दिनों देखने को मिले हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जैसे नगर प्रचारक की बात करें, जिला प्रचारक की बात करें, प्रांतीय प्रचारक की बात करें, तो जो यहाँ से सिटिंग विधायक
सांसद और अन्य जो पदाधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं से संघ के कार्यकर्ताओं की अवहेलना करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी अवहेलना हो रही है। इन सब बातों को लेकर के संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी नाराज दिखे और इस बार आगामी चुनाव में जो है संघ के कार्यकर्ताओं ने जो है कि वो करिश्मा कर दिखाया, ऐसा विपक्ष का मानना है। कहीं ना कहीं से संघ के ही सहयोग से अवध की 8 सीटों पे जो है बड़ी हार हुई है, ऐसा विपक्ष ने निशाना साधा है। तो इसलिए इस कमियों को दूर करने के लिए और गोरखपुर का दौरा मोहन भागवत का इसीलिए हो रहा है कि जो आखिरकार आरएसएस की टीम क्यों नाराज है, वजह क्या है, इन सब बातों को जानने के लिए डेली प्रवास कर रहे हैं जगह जगह और वो संघ मीटिंग भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या है कि संघ के जो कार्यकर्ता हैं जो काफी नाराज हैं। इन सब नाराजगी को दूर करने का लगातार 3 दिन से मोहन भागवत जी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 5 दिवसीय दौरा गोरखपुर में उनका है और आज मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय गोरखपुर में दौरा है। मुख्यमंत्री जो है गोरखपुर वासियों को सौगात भी देंगे, साथ ही गोरखपुर के जो है तमाम चीजों का निरीक्षण भी करेंगे, अधिकारियों को फटकार भी लगाएंगे, जनता दर्शन भी लगाएंगे, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था भी 4-चौबस कर दी गई है। मोहन भागवत भी जिले पे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया भी हैं। तो इसमें देखते हुए पूरे जिले के जो है आलाधिकारी चुस्त दुरुस्त दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से संघ को लेकर माना जाता है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को संघ की शाखा के तौर पर भी देखा जाता है और लंबे समय से एक दूसरे के सहयोग से लगातार चुनाव में जिस तरह से सफलता मिलती आई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो खबरें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद जिस तरह से पहल की गई है, क्या एक बार फिर से ये माना जा सकता है कि वही रिश्ता जो लंबे समय से अभी तक चला आया है, क्योंकि उसका फायदा एक तरफ संघ को भी मिलता रहा है, संघ का जिस तरह का धरातल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने साल दर साल और सरकार दर सरकार जिस तरह से उसके गाइडेंस में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता भी अर्जित की है। तो ऐसे में एक बार फिर से क्या माना जा सकता है कि पटरी पर वही रिश्ता वापस आ सकता है? जी, जैसा आपको मैंने कहा कि हुकुम का जो एकता होता है वो सबसे मायने रखता है, इसलिए हुकुम के एकते सीएम योगी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, इसीलिए उनको जो है आज संघ प्रमुख आरएसएस के मोहन भागवत जी से मुलाकात कराई जा रही है। और कहीं ना कहीं से ऐसा देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी की इस नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास करेंगे और ये भी देखा जाएगा कि जो आगामी उनके रिश्ते पुराने रहे हैं वो फिर से एक साथ जो है एक मंच पे दिखते नजर भी आएंगे। जी बिल्कुल अवनीश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। अलीगढ़ से अगली खबर सामने आ रही है। भाजयुमो के नेताओं पर दबंगई के आरोप, मामूली कहासुनी पर 2 भाइयों को जमकर पीटा गया। दोनों की हालत गंभीर, रूसा अस्पताल में दोनों को कराई गया भर्ती। तो वहीं सूचना पर पहुंचे दरोगा और 2 सिपाहियों के साथ भी हुई मारपीट। पुलिस अधिकारियों की दबंगों ने फाड़ी वर्दी। वहीं भाजयुमो महानगर मंत्री समेत 5 को किया गया गिरफ्तार। शासनी गेट थाना इलाके की घटना। मामूली कहासुनी पर 2 भाइयों को जमकर पीटा गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2 भाइयों की जमकर पिटाई। दोनों की हालत गंभीर, रोज अस्पताल में कराया गया भर्ती। इसके अलावा सूचना पर पहुंचे दरोगा और सिपाही के साथ भी हुई मारपीट। पुलिस की फाड़ी गई वर्दी। अलीगढ़ का यह मामला। पुलिस अधिकारियों की दबंगों ने फाड़ी वर्दी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महानगर मंत्री समेत 5 को किया गया गिरफ्तार। थाना शासनी गेट का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना शासनी गेट के आगरा रोड पर 2 बच्चों में मारपीट की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जिन व्यक्तियों द्वारा मारपीट की जा रही थी उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया तथा घायल को तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया। इस संबंध में घायल के परिजन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 307 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा आरोपी गणों द्वारा चूंकि पुलिस के साथ भी मुजहमत की गई, इस संबंध में भी एक अतिरिक्त अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 5 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। खबर अमेठी से है, जहां सरकार के निर्देश पर आज योग सप्ताह की शुरुआत हुई है, जिसके तहत जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह योगा अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही लोगों को योग करने और स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं। आपको बता दें कि आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के दिन जनपद मुख्यालय गौरीगंज में इस कार्यक्रम का भव्य समापन किया जाएगा। देखिए, जैसे सबको आपको पता है कि 15 से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाना है, तो उसी क्रम में आज तहसील अमेठी में हमारे तहसील के सभी स्टाफ के साथ हम लोगों ने आज योग शुभारंभ किया है।
तो आगे ये लगातार एक सप्ताह चलता रहेगा। देखिए, योग है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अनुशासित रखने के लिए योग और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी को योग एक नित्य प्रतिदिन अपनी आदत में डालना चाहिए और सुबह 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो समय अपना शरीर को अपने स्वस्थ रखने के लिए जरूर देना चाहिए। देखिए, जैसे तो 15 से 21 जून तक चलेगा योग सप्ताह, जिसके लिए अलग अलग कार्यालयों में योगा अभ्यास की तैयारियां चल रही हैं। भव्य समापन 21 जून को इस कार्यक्रम का किया जाएगा। मथुरा जिले के कृष्णानगर में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां जैन 84 संस्था के आश्रम की बिल्डिंग की दीवार गिरने से 3 परिवार के 9 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों में 4 साल की बच्ची भी शामिल थी, जिसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद संस्था के संचालकों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई है। ये हमारा भी घर है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। यह हादसा यहाँ हुआ है, कल यहाँ भी हो सकता है। और पीछे हमारे भी दीवार है, उस कई सारी दीवारें लग रही है, 5-6, किसी का सपोर्ट नहीं है। और 3 मकान को लेके 3 मकान तहस नहस हो गए और हमारे घर का भी डर रह सकता है। ये संजय नगर कॉलोनी है, नाले के पास में बसी हुई है। राधा नगर नाला है जो, वहाँ पे संजय नगर कॉलोनी है, बसी हुई है संजय नगर कॉलोनी। यहाँ पे जी हादसा हुआ है, ये दीवार गिरी है, इसमें घायल भी हुए हैं जो इसमें परिवार रह रहे थे। तो उसमें कुछ बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं। तकरीबन मेरे हिसाब से 10-12 लोग हैं जो घायल हुए हैं, क्योंकि 3 मकान हैं इसमें और तीनों मकान डैमेज हो चुके हैं। और आगे भी देखो ये दीवारें और भी बनी हुई हैं जो जर्जर दीवारें, ये देखो कोई सपोर्ट नहीं है इन पे, और आगे भी ऐसा हादसा हो सकता है। और इसके बाद खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। तभी पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। थाना दक्षिण पुलिस को गोपनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि लालऊ रोड पे इन लोगों का मूवमेंट है और ये लूट का फिर से प्रयास कर सकते हैं या घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस पहले से हमारी अलर्ट थी और चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान ही 3 बाइक सवार आए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिसमें 2 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें एक का नाम टिंकू है, दूसरे का नाम संदीप है, तीसरा मौके का फ़ायदा उठा के भाग रहा था। हमारी टीम सक्रिय थी, उसने दौड़ाकर पकड़ लिया राजू को। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 3 नाजायज तमंचा तथा कुछ लूटे गए मोबाइल की बरामदगी की गई है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला मंत्री विनीत ठाकुर के साथ एक विशेष समुदाय के युवक ने मारपीट की है, जिसमें विनीत ठाकुर को गंभीर चोटें आई हैं। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सिर्फ 151 के चालान की कार्रवाई करके छोड़ दिया गया, जिससे नाराज बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजू अहलावत ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ खतौली कोतवाली में पहुंचकर प्रदर्शन किया और मामले में अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए कार्रवाई की मांग की। थाना खतौली पर मारपीट का एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसके क्रम में वादी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज वादी के साथ कुछ लोग इकट्ठा होकर के आए थे। उनका कहना था कि एफआईआर में सुसंगत धाराओं का समायोजन नहीं किया गया है। तत्काल पुलिस को निर्देशित किया गया तथा विवेचक के द्वारा वादी के बयानों के आधार पर विवेचना में सुसंगत धाराओं का समायोजन किया गया है। आगे मेडिकल के आधार पर तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इस आश्वासन के बाद धरना फिलहाल समाप्त हो गया है। अब किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। मारपीट काशिफ सनोफ फिरोज ने, जिन्होंने मेरे प्लाट पर जाकर कब्जा किया, और जब पुलिस आई, मैं पुलिस के साथ साथ वहाँ गया तो उन्होंने पुलिस पर भी हमला किया, मैं मुर पर भी हमला किया। जैसे उन्होंने एक फावड़ा मारा, मैंने उसको हाथ से बचाया। अगर मैं हाथ ना हटाता तो संभवतः मेरे सिर पर ही लगता। और पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें सिर्फ विभिन्न धाराओं में उन लोगों का 151 में चालान कर उनको भेज दिया है। मुझे सिर्फ इतना ही प्रशासन से उम्मीद भी है और मैं चाहता भी हूँ कि वो सब लोग अच्छी धारा लगाकर उनको दोबारा से इस चीज़ को करें।
अगली खबर जौनपुर से है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तभी पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस अब जुट गई है। मामला थाना मीरगंज और बरसठी का बताया जा रहा है। मीरगंज बरसठी बॉर्डर के पास टकटैया पुलिया के निकट चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 3 संदिग्ध व्यक्तियों को चेकिंग के लिए जब रोका गया तो वो भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग किए। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जो एक बदमाश के बाएं पैर में लगी। मौके से घायल बदमाश की पहचान करण चौहान पुत्र राम उजागिर निवासी मोलनापुर थाना मीरगंज के रूप में हुई, जिसके कब्जे से एक तमंचा 32 बोर, 2 खोखा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन, एक CD 100 बिना नंबर की बाइक और घटना में लूटे गए लगभग 1 किलो 142 ग्राम सफेद धातु जेवरात बरामद किए गए। मौके से 2 बदमाश भाग रहे थे, जिसमें से कॉम्बिंग करके एक बदमाश को पकड़ा गया, जिसकी पहचान रोहित यादव निवासी कटाहित थाना मछलीसर के रूप में हुई, जिसके कब्जे से लूट के सफेद धातु जेवरात लगभग 350 ग्राम बरामद हुए। बाराबंकी सीट से नवनिर्वाचित सांसद तनुज पूनिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी, लेकिन जनता से किया उनका हर वादा पूरा होगा। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन लोकसभा की हर एक जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जो वादा करते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं। सरकार बने या ना बने, लेकिन जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जनता की आवाज को सही जगह पर उठाना। तो जो भी वादे हम लोगों ने किए हैं वो सरकार की जितनी स्कीमें हैं, जितनी भी जो उनकी योजनाएं हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे ला करके और पूरा करने का काम किया जाएगा। और जनता के हित के कोई भी कार्य हैं, जब उनको उठाया जाएगा तो सरकार भी सुनेगी और प्रशासन को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आगे चुनाव फिर आना है और अगर जनता के कार्य नहीं हुए तो जनता खुद ही इनको नकार देगी। अगर जनता के कामों में इन्होंने रोक लगाने के प्रयास किया तो सीधी बात है कि सही जगह आवाज उठाएंगे और सारे कामों को लेकर के आएंगे। खबर बहराइच से है, जहां कैसरगंज पुलिस और स्वाट टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल युवक और लड़की से दुष्कर्म और हत्या के बाद शव को छिपाने में अपने भाई की मदद करने के मामले में फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। 6 साल की बच्ची से बीते 21 फरवरी को गांव के ही राजेश ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को सरसों के खेत में फेंका था। मामले में न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के द्वारा मुख्य आरोपी राजेश उर्फ लाला को लगभग 10 दिन पूर्व फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की घटना कारित की गई थी, जिसमें अभी कुछ ही दिन पूर्व जो मुख्य आरोपी राजेश था उसको माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। उसी घटना में उसका सगा भाई भी शामिल था, जिसके द्वारा शव को छुपाने में मुख्य अभियुक्त का सहयोग किया गया और घटना कारित करने के उपरांत वो चुपचाप फरार हो गया था और पिछले कुछ माह से पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। इसके विरुद्ध पूर्व में भी 7 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के तहत, आर्म्स एक्ट के तहत, बलवे, गंभीर चोट, मर्डर जैसी गंभीर धाराओं में पंजीकृत थे। अभ्यस्त अपराधी होने के नाते इसने बहुत अच्छे से अपने आप को छुपा रखा था और हमारी कई टीम्स पिछले कई माह से परिश्रम कर रही थी इसको जल्द से जल्द खोजने का। इस पर 50,000 का इनाम भी कुछ सप्ताह पूर्व घोषित कर दिया गया था। विभिन्न एजेंसीज इसकी खोज में लगी हुई थी, इसीलिए बड़ी सफलता थाना केसरगंज और एसओजी की संयुक्त टीम को प्राप्त हुई है, जिन्होंने फाइनली विभिन्न जगह पर दबिश देने के उपरांत इसको कल गिरफ्तार। और इसी खबर पर बहराइच से हमारे साथ संवाददाता कुंवर दिवाकर जुड़ चुके हैं। जी कुंवर, जिस तरह से बहराइच में पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है?
जैसा कि बताना है प्रियंका जी, 50,000 का इनामी कैसरगंज पुलिस उस टीम ने गिरफ्तार किया है। काफी दिनों से फरार था। ये मुलजिम जो है घिनौना अपराध किया था। इसके विरुद्ध पॉस्को एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज था और 50,000 का इनामी था। काफी दिन से फरार चल रहा था। डीआईजी ने पुरस्कार घोषित किया और एसपी वृंदा शुक्ला जो है ने टीम लगाई। टीम जो है लगातार काम करती रही, इसी क्रम में मिला। और दूसरा एक मुलजिम था जिसको जो है फांसी की सजा हो चुकी है। इस पर 363, 76, 302, 201 जैसे विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। और कहीं न कहीं ऐसी घटना, कृत्य घटना जो है लोग कर देते हैं। ये घटना में कमी नहीं आ रही है। कैसरगंज पुलिस और बहराइच जो है डीएसपी को बड़ी सफलता मिली है। जी बिल्कुल, तो बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसकी सजा को लेकर क्या कुछ जानकारी है? इसको भी गिरफ्तार हुआ है। इसकी सजा जल्दी एसपी का कहना है इसको भी सजा कराएंगे। और जो दूसरा मुलजिम था उसको फांसी की सजा हो गई है। इसका 50,000 का इनामी था और ये काफी दिन से फरार था। ये विगत 21/2/2024 को इसने घटना किया था। करीब जो है बगल में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। गन्ने के खेत में जाकर मार को लाश को छिपा दिया था। इसी क्रम में पुलिस ने खुलासा किया और ये फरार हो गया। एक मुलजिम इसका भाई गिरफ्तार हो गया था और काफी दिनों से फरार चल रहा था। फरार बदमाश को जो है तलाश करके पुलिस ने बरामद किया है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।